श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 355 अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 17। ओम जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं और समस्त साधनाओं का गंतव्य भी परमात्मा ही है। अतः हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वह परमात्मा बुद्धि से करें तो उसमें भी परमात्मा का प्राकट्य हो सकता है। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। भगवान कहते हैं कि अहम अस्य जगतः पिता, मैं इस समस्त जगत का जनक हूँ। माता धाता पितामह वेद्यम, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ, पितामह हूँ और जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुः एव, मैं पवित्र ओंकार हूँ, ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान ने 9 बातें कही हैं। कितनी? 9 बातें। आइए हम अपने सदगुरु के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। बड़ी प्यारी बात कही भगवान इस श्लोक में हमारी भाषा में बता रहे हैं और जिसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। अहम अस्य जगतः माता, इस समस्त प्रपंच की मां मैं हूं। समस्त जगत की मां मैं हूं। हमने तो 5 माताओं के बारे में सुना है। राजपत्नी, गुरुपत्नी, भ्रातृपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातर स्मृताः न अन्नोदक समं दानं न तीर्थद्वादशी समा न गायत्र्या परो मंत्र न मातुः परदैवतम्। 5 प्रकार की माता हैं और माता सारखी श्रेष्ठ पावन पवित्र चीज इस संसार में कोई है ही नहीं। इस संसार में सबसे महान और पवित्र संबंध जो है ना, सो मां बेटे का ही है। भगवान कैसा हो सकता है, इसकी छोटी सी झांकी बालक को सर्वप्रथम मां में ही दिखाई देती है। भगवान मां के रूप में है। मां का स्नेह वात्सल्य प्रभु ही है। मां प्रभु की प्रतिनिधि है। मां ही सब कुछ है। प्रभु ही तो मां का वात्सल्य बनकर प्रेम करते हैं। हम अपने इस देह की वह अवस्था देखें जिस समय हमारा जन्म हुआ था। किसी जंगल में हमारा जन्म हो जाता और अकस्मात मां मर जाती या हमारा त्याग कर देती तो हमें भी कीड़े मकोड़े नोच नोच करके खा डालते और आज हम इस दुनिया में भी न रहते। उस समय तो हम असहाय थे। मां ने सहारा दिया। हम भूखे थे, मां ने दूध पिलाया। हम अपठित थे, मां ने हमको सिखाया।
हमारी माँ की महती हमारे समस्त शास्त्रों ने गाई है। हमारे सभी संत, ऋषि, महंत, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों ने माँ इस शब्द की मुक्त कंठ से स्तुति की है। माँ को बड़ा आदर दिया है। माँ के विषय में जितना कहो कम ही है। पुत्र माँ के प्रति बड़ा होकर कुपुत्र हो जाता है महाराज। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति, शंकराचार्य जी ने कहा है। कुपुत्रों को देखा गया है लेकिन कुमाता को नहीं। बड़े होने के बाद अधिकतर लोग अपनी मां के साथ अन्याय ही करते हैं। बेटा कृतज्ञ होता है, वह मां के महान उपकार भूल जाता है। और ध्यान रखना, जो अपने मां बाप की सेवा नहीं कर सकता वह तुम्हारी भी नहीं करेगा। भगवान कहते हैं मैं मां हूं, इस समस्त जगत की मां हूं मैं। लौकिक मां केवल अपने ही पुत्र की मां है, किंतु भगवान कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वनस्पति सबकी ही मां है। पशु पक्षियों में भी अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेह देखा जाता है। मातृवत भगवान हमारी रक्षा करते हैं और हर योनि में करते हैं, केवल मनुष्य योनि में नहीं, प्रत्येक योनि में। हम उसका भजन कार्य करने में थक जाते हैं, किंतु भगवान नहीं थकता हमारी सेवा करते करते। हमारे शास्त्र संत भगवान को मां कहकर पुकारते हैं, हे मां, हे मां। हंबरुनी वासराला चाटते जसे गाया, तवा मला तिच्यामध्ये दिसते माझी माया। किसी ने कविता भी बहुत सुंदर लिखी है। खैर, माँ के चरणों पर हम वंदन करते हैं। उमेचे रमेचे जसे शारदेचे, निज ध्यान तैसे तुझे जन्म देचे। तुझिया कृपेने यशस्वी प्रवास, तुझ्या वंदितो माऊली चरणास। उसके बाद भगवान कहते कि मैं पिता भी हूं। इस संसार में भी 5 प्रकार के पिता देखे जाते हैं। जनिता, उपनेता च, यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता, भयत्राता, पंचैते पितर स्मृतः। जन्म देने वाला, उपनयन करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता और भयत्राता, ये 5 प्रकार के पितर हैं। हम परमात्मा का अंश हैं। पुत्र पिता का अंश होता है। शास्त्रों ने पिताजी को दूसरा दर्जा दिया। पिता में वात्सल्य कम होता है। मां और बालक को अपने पेट से, देखो, मां बालक को अपने पेट में धारण करती है और पेट में धारण करने का सुख भी महान है। पिता बालक का पालन तो करता है, उस पर अच्छे संस्कार भी डालता है। पिताजी की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। भगवान माता के समान बच्चों को धारण भी करते हैं और पिता के समान उसका पालन पोषण भी करते हैं। संसार की यदा कदा व्यवस्था बिगड़ जाती है तो भगवान अवतार धारण कर उसे ठीक करते हैं। भगवान को नियम प्रिय है। जो सृष्टि के संतुलन में नियम में दखल देता है उसे वे दंडित करते हैं। घर में भी हम देखते हैं कि बालक माँ को कम और पिताजी को ज्यादा डरता है। पिता क्रोध से मारे तो बालक माँ की तरफ दौड़ता है और माँ मारे तो उसको ही चिपक जाता है। ये देखते हैं हम। भगवान कहते हैं माँ भी हूं, पिता भी हूं, धाता भी हूं। मैं जगत को धारण करता हूं। पिता से श्रेष्ठ माता है और माता से श्रेष्ठ धाता है। माँ बालक का तो पालन पोषण करती है, किंतु वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता।
किंतु परमात्मा सदैव सभी अवस्थाओं में हमारा ख्याल रखता है। इस समस्त ब्रह्मांड का यह आधार है। इस शरीर को जैसे जीव धारण करता है वैसे ही ब्रह्मांड को प्रभु धारण करते हैं। वे थोड़ा भी आलस्य करें तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा भाई। इसलिए उसको धाता कहते हैं। भगवान को पितामह भी कहा है। मैं सबका दादा हूं ऐसे भगवान बोलता है। पितामह तक वर्णन आता है शास्त्रों में। अरे हमारी पीढ़ियां तो इतनी हजारों लाखों वर्षों से हमारी परंपरा चलती आई है। हमारे पूर्वज कौन है? सप्त ऋषि हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज कौन है? मनु महाराज हमारे पूर्वज है। एक बार ना शंकर महाराज की शादी, भगवान शंकर का ब्याह जब हिमाचल पुत्री पार्वती जी के साथ होने जा रहा था ना, और मंगलाचरण बोलने ही वाले थे, तो उस समय एक रीति रिवाज था, आज भी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आपको अब अग्नि की 4 प्रदक्षिणा करनी है। अग्नि को साक्ष्य रख करके फेरे लगाने 4, और प्रत्येक प्रदक्षिणा के समय अपनी एक एक पीढ़ी का नाम आपको लेना है। ये नियम है अपनी संस्कृति का। तो प्रथम प्रदक्षिणा के लिए आप अपना नाम लीजिए। बोले मेरा नाम शंकर है, ऐसा कहकर प्रथम प्रदक्षिणा पूर्ण की। दूसरी शुरू होने से पूर्व पंडित जी ने कहा कि अपने पिताजी का नाम लीजिए। शंकर जी ने कहा मेरा कोई पिता नहीं है, मैं माता पिताहीन हूं, अर्थात अजन्मा हूं। ब्राह्मण ने कहा आप इस अवसर मजाक न करिए। शंकर जी ने कहा मैं मजाक नहीं करता, हकीकत कह रहा हूं। मेरे कोई पिताजी नहीं है। तो बारातियों में नारद जी बैठे थे। उन्हें डर लगा कि बड़ी मुश्किल से तो हमने इस बाबा को शादी के लिए तैयार किया है, अब ये ब्राह्मण बनी बनाई बात बिगाड़ देगा। अतः वे उठकर शंकर जी के पास आए और कहा कि अपने पिताजी का नाम ब्रह्मा जी बताएं। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी तो जगत की उत्पत्ति करते हैं, मेरी थोड़ी ना करता है। नारद जी ने कहा हे प्रभु, शादी होने तक ब्रह्मा जी को पिता मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लगे तो बाद में न मानना। यह बात शिव जी को भी जची। और कहा मेरा नाम शंकर है पंडित जी, और मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा है। ऐसा कहकर अग्नि का दूसरा चक्कर भी लगाया। फिर तीसरे समय फिर पंडित जी ने कहा कि अब शिव जी अपने दादाजी का नाम लीजिए। शंकर जी ने कहा मेरे कोई दादा है नहीं। फिर दोनों में बड़ा वाद शुरू हुआ, मीठा वाद शुरू हुआ। ये बोलते बताइए, भगवान बोलते मेरा कोई दादा है नहीं। तो फिर से नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप ब्रह्मा को अपने पिताजी कह चुके हैं, अब विष्णु जी को अपना दादा कहिए। तो बोले विष्णु से ब्रह्मा पैदा है, मैं थोड़े ना पैदा हूं। ब्याह करने के लिए मान लीजिए प्रभु, फिर बाद में मानना न मानना है आपका काम। चलो उन्होंने कहा कि मेरा नाम शंकर है, मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा है, और मेरे दादा का नाम विष्णु है। और वो तीसरा चक्कर भी पूरा हो गया। अब जब चौथी प्रदक्षिणा करनी थी तो ब्राह्मण ने फिर से कहा कि अब एक पीढ़ी का नाम आप बताइए, आपके परदादा कौन है। अब शिव जी ने कहा कि कोई परदादा नहीं भाई, मेरा कोई परदादा होता ही नहीं है। और नहीं पर लेकिन ब्राह्मण कह रहे आप बताइए बताइए, लेकिन भगवान ने कहा है ही नहीं। अब नारद जी भी सोच रहे हैं कि चौथा नाम बताए तो किसका बताएं, वो भी चुपचाप बैठ गए और ब्राह्मण जिद करने लगे। तो शंकर जी भी नाराज हुए और भोले बाबा ने कहा कि देखो पंडित जी, मैं शंकर हूं, मेरे पिताजी ब्रह्मा हैं और मेरे दादाजी विष्णु हैं, और इन दोनों का बाप मैं हूं। तुम्हें शादी करवाना हो तो करो या न करो, मैं जा रहा हूं। कथा का शेष भाग क्या हुआ आगे का ये हमको पता नहीं है, किंतु इस कथा का भावार्थ इतना ही है
कि इस जगत का उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसका भी अधिष्ठाता पर ब्रह्म है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तस्मान न परम किंचित, बस। इसलिए भगवान पितामह भी है। वेद्यम, अब कहते कि समस्त संसार में जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं। बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह उसे ही जाने जो उसके सदैव काम आता है। संसार को चाहे जितना जानो, अंत में कोई काम नहीं आएगा। इस भव सागर से पार करने वाली विद्या को जानो, भटकाने वाली विद्या को नहीं। आध्यात्म विद्या ही विद्या है, शेष सब अविद्या ही है। अध्यात्म विद्या के द्वारा ही हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वही विद्या जानना चाहिए। एक बार जिसे जानने के बाद सब जाना हुआ लगता है। मैं अपने को पूर्णतः जान लूं तो मुझे फिर दूसरों को जानने की जरूरत है ही नहीं। जो मेरे पास है वही दूसरों के पास है। ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जो मेरे पास नहीं है और दूसरों के पास है। सबका अधिष्ठान मेरे ही हृदय में छिपा हुआ है। सब शास्त्रों ने, संतों ने उसका ही गुणगान गाया है। सब स्तुतियां उस परमात्मा की ही है। उसे जानने के बाद ही मनुष्य परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं पवित्रम ओंकारम, यह पवित्र प्रणव जो है ना, वो बड़ा पवित्र है, वो मैं ही हूं। ओंकार के उच्चारण से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। यह सृष्टि का आदि बीज है। इससे ही सब प्रपंच प्रकट हुआ है। यह प्रभु का सर्वश्रेष्ठ असली नाम है। बाकी नाम सोपाधिक है, यह नाम निरुपाधिक है। भगवान जैसा है वैसा ही इस नाम में भरा हुआ है। अतः प्रत्येक मंत्रों में प्रणव का आदि उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। शिव भी यही है, विष्णु भी यही है, राम भी यही है, श्री कृष्ण भी यही है। हवन में जो मंत्र बोलते हैं वे प्रणोच्चार करके ही बोलते हैं। हाँ, सबका साक्षी प्रणव ही है। बोलते मैं ऋग्वेद हूं, मैं यजुर्वेद हूं, मैं सामवेद हूं। मैं सामवेद हूं महाराज। भगवान कहते हैं ये उद्गात्री ऋत्विजों का है। सोम याग में सामगान करने का काम उद्गाता करते हैं। इस वेद की 150 से भी 150,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। इन तीनों वेदों का यज्ञ से संबंध है। अथर्ववेद का यज्ञ से संबंध नहीं है। वेदों में परमात्मा प्राप्ति की अनेक साधनाएं बताई हैं। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इनमें भी अनेक तरह के यज्ञ उपासना आदि की व्याख्या की गई है। वेद माने जो शाश्वत है। हा? वेद का कर्ता कोई भी नहीं है। वेद माने जो शाश्वत परमात्मा है वो वेद है। वेद का कर्ता कोई नहीं है। अतः उन्हें अपौरुषेय कहा है। जैसे सृष्टि निर्माण हुई वैसे वेद भी निर्माण हुए। वेद माने ज्ञान। इस सृष्टि में जो कुछ दृश्य अदृश्य है उन सब के नियम वेद में हैं। जैसे आज तक विज्ञान ने जो कुछ खोजा है उसके नियम किसी एक पुस्तक में संग्रहित है, वैसे ही वेदों में भी इस सृष्टि के नियम संग्रहित है। बहुत सारे वेद मंत्र इस काल के गाल में समा गए। बहुत सारे लोगों ने हमारे वेद ग्रंथों को भी जलाया था। पता नहीं कितने सारे किताबें जलाई थी उन्होंने। अब जो कुछ है सो वेदों का छोटा सा रूप है। 108 उपनिषद है जो आज उपलब्ध है और हम उसका अध्ययन करते हैं। किसी भी उपनिषद को पढ़ो वह भगवान के पास ले जाने में सक्षम है। वेद भगवान ही है। अक्षर का जो अर्थ है सो भगवान ही है। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। इस प्रकार कहते कि जो कुछ भी है ना सो क्या है, भगवान है। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। इस प्रकार इस श्लोक पर सद्गुरु की कृपा से चिंतन हुआ है।
सदगुरु के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।